नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। आज की वीडियो में हम जयप्रकाश पावर का एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। हम कोशिश करेंगे जानने की स्टॉक यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, क्या पॉसिबल टारगेट्स है स्टॉक पे। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि कंपनी के आखिर प्रमोटर्स ओनर्स है कौन। तो ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिख रहा है साफ, कंपनी में करीब 26% शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं। बाकी डीआईएस के पास 34% शेयर्स हैं, पब्लिक के पास 38% शेयर्स हैं। तो 26% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, इसका मतलब ये होगा कि एक चौथाई शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं। और प्रमोटर्स में कौन है? जयप्रकाश एसोसिएट्स। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स के पास हैं 26% शेयर्स। तो कंपनी अभी भी जेपी ग्रुप का हिस्सा है, जैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के पता चलती है। चलिए देखते हैं अब कि डीआईआई में कौन होल्ड करता है कंपनी के शेयर्स। तो जैसा आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल, यूनाइटेड, यूको, इन सब बैंकों के पास शेयर्स पड़े हैं डीआईएस में मोस्टली। तो अच्छा, वैसे आपको हो सकता है अगर आप कंपनी को काफ़ी टाइम से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको हो सकता है पता ना हो कि इन सब बैंकों के पास कंपनी के शेयर्स इतने क्यों हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। इन सब बैंकों ने, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब बैंकों ने कंपनी को लोन दिया था काफ़ी टाइम पहले, और कंपनी उस लोन को नहीं चुका पाई थी, कंपनी की इतनी हालत नहीं थी। तो इन बैंकों ने क्या किया था, उस लोन को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया था। कंपनी ने इन सब को लोन के बदले इक्विटी शेयर्स दे दिए थे, अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दी थी। जिसका जितना लोन था उसको उसके हिसाब से हिस्सेदारी दी थी। कंपनी ने ये सारे शेयर्स करीब 10-11 रुपए की रेंज में ही दिए थे सब बैंकों को। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी ये आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब स्टेट बैंक, इन सब के पास जो शेयर्स पड़े हैं कंपनी के, वो एवरेज प्राइस उनकी सब 10-11 रुपए के आसपास ही है। अब क्योंकि इन सबको 10-11 रुपए के आसपास शेयर्स मिले थे, तो जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर कंपनी का शेयर 10-11 रुपए के आसपास पहुंच जाता है तो हो सकता है ये सब बैंक अपने शेयर्स बेच दे बाज़ार में पैसा रिकवर करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये शेयर्स ज़रूर बेचेंगे, वो ये है कि अगर आप आपने जेपी पावर की बल्क डील्स देखी होगी, न्यूज़ देखी होगी, तो आपको पता होगा कि कंपनी में जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी शेयर्स होल्ड करता है। उसने भी लोन दिया था कंपनी को, और लोन के बदले उसने इक्विटी शेयर्स ले लिए थे क्योंकि कंपनी उसका भी लोन नहीं चुका पाई थी। तो अभी जब कंपनी का शेयर 6-6.5 रुपये के आसपास पहुंचा था, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने काफ़ी सारे शेयर्स अपने बेचे थे अपना पैसा रिकवर करने के लिए कंपनी में। तो बहुत मुमकिन है कि आईसीआईसीआई बैंक और सब बैंक भी जिन्होंने लोन दिया था और शेयर्स मिल गए थे उनको, अगर 10 रुपये 11 रुपये आता है, उसके आसपास आता है, तो ये बैंक भी शेयर्स बेच सकते हैं अपने। तो एक चीज़ है ये कि 10-11 रुपये के आसपास एक ट्रिगर है कि शेयर्स की सप्लाई बहुत आ सकती है बाज़ार में। अब वो सप्लाई कितनी हो सकती है हम ये जान सकते हैं इस फैक्ट से कि कंपनी ने करीब 700 करोड़ शेयर इश्यूज़ कर रखे हैं, और इन सब बैंकों के पास करीब 28% शेयर्स हैं कंपनी के। तो 28% शेयर्स करीब होते हैं 200 करोड़ शेयर्स कंपनी के। तो 200 करोड़ अगर 10-11 रुपये में बेचे जाएंगे तो इनकी अमाउंट होती है, वैल्यू होती है टोटल करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास। तो एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रिगर है 10-11 रुपये के आसपास, कि बहुत बड़ी सप्लाई आ सकती है शेयर्स की अगर शेयर 10-11 रुपये के आसपास पहुंचता है तो। बट हाँ, ये चीज़ है कि अगर ये बैंक चाहे तो शेयर्स नहीं बेचते अपने पैसा रिकवर करने के लिए, और चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर बने रहें कंपनी में, ताकि जो फ्यूचर में ग्रोथ आए वो उसका एंजॉय करें। बट ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी शेयर्स लिए थे कंपनी में लोन के बदले, और उसने अपने शेयर्स बेच दिए बहुत जल्दी
ताकि वो पैसा रिकवर कर सके अपना, जो भी उसने कंपनी में लैंड किया था, जो दिया था। तो बहुत मुमकिन है कि ये बैंक भी अपने शेयर्स बेच सकते हैं, सारे नहीं तो बहुत सारे शेयर्स ज़रूर बेच सकते हैं अपने ये 10-11 रुपये की रेंज में, अगर शेयर वहाँ तक पहुँचता है तो एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, कंपनी ऐसा नहीं है बहुत 5 रुपये का शेयर है, 6 रुपये का शेयर है, तो ऐसा नहीं है कंपनी का शेयर बहुत सस्ता है। अगर आप कंपनी का शेयर, कंपनी की मार्केट कैप और चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस, सब चीज़ें शेयर कंपेयर करेंगे दूसरी पावर कंपनियों के शेयर से, तो जेपी पावर बहुत सस्ता नहीं है। ओवरऑल कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि जेपी पावर 10 रुपये तक पहुंच सकता है अगर इसमें बाइंग कंटिन्यू रहती है। जैसे मैंने बताया कि 10-11 रुपये में बहुत शेयर्स हैं बैंकों के पास, तो 10-11 रुपये के ऊपर जाना थोड़ा लगता है कि चांस कम है स्टॉक का, अगर बाइंग रहती है अच्छी फिर भी। बट हाँ, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी भाव मुमकिन है, तो ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा कि स्टॉक 10-11 रुपये के ऊपर बिल्कुल जा ही नहीं सकता। अगर कोई इन्वेस्टर, कोई ऑपरेटर इसमें घुस जाए, बहुत अच्छा पैसा लगा दे, सर्किट लगता चला जाए, तो स्टॉक हो सकता है कि ऊपर चला जाए 10-11 रुपये के ऊपर भी, वरना चांस जाने के बहुत कम है। तो जो ओवरऑल मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ से कंपनी के स्टॉक में 10 रुपये का एक फेयर टारगेट आप लेके चल सकते हैं, अगर आपके पास शेयर्स हैं, नहीं है फिर भी एक 10 रुपये का फेयर टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का नहीं कह रहे हम, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पता नहीं कंपनी के साथ क्या हो, हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक 10 रुपये तक जा सकता है अगर बाइंग बनी रहती है अच्छी, तो 10 रुपये के ऊपर जाना मुश्किल है स्टॉक के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत शेयर्स इशू कर रखे हैं बैंकों को। 10-11 रुपये के ऊपर बहुत लोगों के पास शेयर्स हैं कंपनी के, जो कि बेचने आ सकते हैं, इसलिए चांसेस कम हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए फ्यूचर में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।